ज्ञान का अर्थ होता है जीवन के नियम को जानकर जीना, और अज्ञान का अर्थ होता है जीवन के नियम की विपरीत चेष्टा में लगे रहना। एक आदमी को पता नहीं है कि ज़मीन की गुरुत्वाकर्षण की, वह छलांग लगा लगा कर आकाश में छूने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, हाथ पैर टूट जाते हैं। उसे पता नहीं है कि ज़मीन नीचे खींचती है, और जितना ज़ोर से तुम उछाल मारोगे उतने ही ज़ोर से नीचे आओगे, हाथ पैर तोड़ लोगे। तो शायद वह कहेगा व्यक्ति कि जीवन ने उसके साथ धोखा दिया है। ज़मीन को कितना ही कहो तुम माता, धरती माता, तुम मेरी माता हो, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? नहीं, धरती माता का कोई लेना देना नहीं है इसमें। आपको नियम का पता नहीं है। नियम के विपरीत आदमी दुख पैदा कर लेता है। तो कृष्ण कहते हैं क्षणभंगुर, इस लोक में तू निरंतर मेरा ही भजन कर, क्योंकि तभी तू उसे पा सकेगा जो कभी नहीं खोता है। बाकी तू कुछ भी पा लेगा तो खो जाएगा, चाहे यश, चाहे कीर्ति, चाहे धन, चाहे राज्य, कुछ भी इस संसार में तू कुछ भी पा लेगा, तो तू ध्यान रखना कि पा भी नहीं सकेगा कि खोना शुरू हो गया। या हम जीते भी है, पाते भी है, हार शुरू हो जाती है, पहुंच भी नहीं पाते कि भटकन शुरू हो जाती है, मंजिल हाथ में आती नहीं, छीनने वाले मौजूद तैयार हो जाते हैं। उसका कारण जीवन क्षणभंगुर है, इसमें कुछ निराशा नहीं है। पश्चिम के लोगों ने पूरब के संबंध में निरंतर ऐसा सोचा है कि पूरब के लोग बिल्कुल निराशावादी है, निराश है। इन्होंने जीवन की आशा छोड़ दी, तभी तो ये कहते हैं कि कोई सुख नहीं है, दुख ही दुख है, कोई आशा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पश्चिम के लोगों को ठीक ख्याल नहीं है कि पूरब के लोग निराशावादी नहीं है। हम निराशावादी नहीं है, लेकिन पूरब के लोग नासमझ भी नहीं है। अगर एक आदमी ज़मीन पर कूद कूद कर हाथ पैर तोड़ रहा है और मैं उससे कहूँ कि पागल, तुझे पता नहीं है क्या ज़मीन का स्वभाव खींच लेना है नीचे, तो खींचने के खिलाफ तू जो भी कर रहा है सोच समझ कर, अन्यथा हाथ पैर टूट जाएंगे। और हाथ पैर से तो ज़मीन का कोई दोष मत देना, अगर टूट गए तो अपनी नासमझी को दोष देना। तो मैं सिर्फ निराशावादी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जीवन से व्यर्थ लड़ने की कोशिश मत करना, उसमें तुम टूट जाओगे। तब मैं यह भी कह रहा हूँ कि यह शक्ति जो तू जीवन से लड़कर नष्ट कर रहा है, यह शक्ति एक और दिशा में लगाई जा सकती है, और जो तू पाना चाहता है वह पाया जा सकता है। एक ऐसा प्रेम भी है जो शाश्वत है, लेकिन वह परमात्मा का प्रेम है। कौन सा? परमात्मा का। वह पाया जा सकता है। आदमी के प्रेम को शाश्वत करने की कोशिश मत कर, वह नहीं हो सकता, इसका कोई उपाय भी नहीं है, उसका कभी कोई उपाय नहीं हो सकेगा। लेकिन एक प्रेम है जो शाश्वत भी है। आदमी के बीच के प्रेम की परेशानी में मत पड़, और अगर आदमी के बीच में प्रेम करना है तो आदमी के भीतर भी परमात्मा को खोज फिर, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, बेटा हो, लड़की हो या मित्र, प्रेम उसी को कर। फिर आदमी को भी बीच का द्वार बना ले, जस्ट अ पैसेज, एक मार्ग, लेकिन उसके भीतर भी परमात्मा को देख। इसीलिए हमने चाहा था कि पति में परमेश्वर देखा जा सकता है। कहते हो ना तुम, पति परमेश्वर, क्योंकि अगर पति ही देखा जा सकता है तो जिससे तुम प्रेम की आशा करते हो वह कभी संभव नहीं हो सकता। पश्चिम में प्रेम टूटेगा, विवाह भी टूटेगा, परिवार भी बिखरेगा, बिखरना ही पड़ेगा। वह एक ही आधार पर बन सकता था, वह स्थिर हो सकता था कि किसी दिन पति में परमात्मा की झलक मिल जाए, या पत्नी में कभी दिव्यता का बोध हो जाए। तो ही जिस दिन किसी दिन पत्नी में माँ दिखाई पड़े गहरे में, कहीं पति में प्रभु दिखाई पड़ जाए गहरे में, उस दिन हम शाश्वत नियम में प्रवेश कर पाएंगे। जीवन के आंतरिक नियम भी है। जब तक हम क्षणभंगुर के घेरे में सब कुछ खोजेंगे, शाश्वत को खोजेंगे, तब तक हम क्षणभंगुर से खींचते रहेंगे, टूटते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। वह स्थिर
हमें उपलब्ध नहीं होगा, शाश्वत की प्रतीत नहीं होगी। एक और दिशा भी है आदमी के पार, जैसे जमीन के पार 200 मील के पार उठने की, ठीक ऐसे ही आदमी के प्रेम वस्तुओं में आकर्षण के पार परमात्मा के प्रेम की तरफ उठने की एक आंतरिक दिशा। उस दिशा में उठते ही सारे नियम दूसरे हो जाते हैं। यह सब क्षणभंगुर है, वहाँ कुछ भी क्षणभंगुर नहीं है। यहाँ सब सुख रहित है, वहाँ सब दुख रहित है। अब मैं नहीं कहता हूँ कि वहाँ सुख है, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सुख तो आपने जाना नहीं कभी। अगर मैं कहूँ वहाँ सुख है तो आपकी समझ में कुछ भी ना आएगा, और अगर आएगा भी तो वही सुख समझ में आएगा जो आप यहाँ जानना चाहते हैं। नहीं, मैं कहूँगा यह संसार सुख रहित है और वह संसार परमात्मा का दुख रहित है। दुख रहित इसलिए कि आप दुख को भी भली भांति जानते हैं। आप दुख वहाँ, आपका दुख वहाँ कोई भी नहीं होगा। स्वभावतः आपका कोई भी सुख वहाँ नहीं होगा, क्योंकि आपके सब दुख इन्हीं सुखों से पैदा होते हैं। यह क्षणभंगुर है, वह शाश्वत है। यहाँ हर चीज क्षण में बदल जाती है, वहाँ कुछ भी कभी बदलता नहीं है। निश्चित ही जहाँ बदलावट बिल्कुल नहीं है वहाँ समय नहीं हो सकता, वहाँ टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि समय तो बदलावट का माध्यम है। जहाँ भी समय होगा वहाँ बदलावट होगी, जहाँ बदलावट नहीं होगी वहाँ समय नहीं होगा। जहाँ जहाँ हम जीते हैं वहाँ हम समय में जीते हैं। समय की प्रतिक्रिया को हम समझ ले तो क्षणभंगुर का दूसरा अर्थ समझ में आ जाएगा आपको। समय में कभी आपने ख्याल किया है कि आपको वर्षा, माह, जीवन इकट्ठा नहीं मिलता, एक एक क्षण एक एक बार मिलता है। कभी आपने ख्याल किया कि 2 क्षण इकट्ठे आपके हाथ में गए? कभी नहीं होते। एक क्षण, और जब वह छीन जाता है तब दूसरा क्षण आपके सामने आता है, दूसरा क्षण में आप उतर सकते हैं। एक क्षण से ज़्यादा आपके हाथ में कभी नहीं होता। कोई आदमी कितनी ही कोशिश करे कि 2 क्षण मेरे हाथ में आ जाए तो नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल बात है। एक ही क्षण हाथ में होता है, वह खिसक जाता है, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा। अगर आपने रेत से चलती हुई घड़ी को देखा है तो एक एक दाना रेत का गिरता है नीचे, बस एक दाना गुजरता है उस छेद से। जब एक गुजरता है तब दूसरा दाना गुजरता है, दोनों साथ नहीं गुजरते। समय का भी एक दाना हमें मिलता है, एक क्षण समय एटम का है, आखिरी कण, उसके आगे विभाजन नहीं हो सकता। एक क्षण हमें मिलता है, वह खोता है तो दूसरा क्षण आता है। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारे पास एक क्षण से ज़्यादा जिंदगी कभी नहीं होती। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, एक क्षण से ज़्यादा जिंदगी किसी के पास नहीं होती, ना मेरे ना तुम्हारे। क्षणभंगुर का यह भी अर्थ है कि पूरा जीवन क्षण से ज़्यादा हमारे पास नहीं है। और क्षण कितना ही छोटी चीज़ आपको पता है, गुरु आपको पता नहीं होगा। जिसे हम सेकंड कहते हैं वह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अब तक समय ठीक ठीक जांच पड़ताल नहीं हो सकी, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म मामला है समय का। ज्ञान का अर्थ होता है जीवन के नियम को जानकर जीना, और अज्ञान का अर्थ है जीवन के नियम के विपरीत चेष्टा में लगे रहना।